हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। आज हम टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आपका वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पर्सन ए फर्स्ट डे वर्क करेगा, पर्सन बी आपका सेकेंड डे वर्क करेगा और ये साइकिल आपका रिपीटेडली आपका तब तक चलता चला जाएगा जब तक आपका टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 5 क्वेश्चंस के माध्यम से सारा का सारा आपका जो ये डाउट है वो क्लियर कर देंगे। लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो पहले वो प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको टाइम एंड वर्क के इंट्रोडक्शन पार्ट को और साथ ही साथ आपको पर्सन लीविंग एंड पर्सन ज्वाइनिंग की कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इन दोनों का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इंट्रोडक्शन पार्ट का अलग है, पर्सन लीविंग एंड पर्सन ज्वाइनिंग का एक सेपरेट वीडियो है। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप इस वीडियो के ऊपर आए, इस वीडियो को अच्छे से देखें लास्ट तक, तब आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days if they work for a day alternately. A beginning the work, in how many days the work will be completed? ठीक है, 2 पर्सन है, कौन कौन से? पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, और पर्सन ए आपका वर्क कर रहा है 9 डेज के लिए, पर्सन बी आपका वर्क कर रहा है 12 डेज के लिए। तो हमको यहां से क्या निकालना है? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क को मैं डिनोट करता हूं TW से। अब यहां पर हमको क्या लेना है? 9 और 12 का एलसीएम लेना है। 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 36। क्लियर है? अब यहां से क्या निकलेगा? 1 डे वर्क, जिसको मैं 1DW से डिनोट कर रहा हूं। 1 डे वर्क क्या आएगा आपके पास? 9 4 सा कितना होता है? 36, तो यहां पर 4 आ जाएगा। 12 3 सा कितना होता है? 36, तो यहां पर 3 आ जाएगा। तो 1 डे वर्क ऑफ ए विल बी 4 एंड 1 डे वर्क ऑफ बी विल बी 3। और 1 डे वर्क को हम क्या कह सकते हैं? एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है आपकी? 1 डे वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन ए जब आपका वर्क कर रहा है फर्स्ट डे, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। और पर्सन बी आपका जब सेकेंड डे वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है, तो हम दोनों क्या करेंगे? इन एफिशिएंसीज को ज्वाइन कर देंगे। 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 आपके पास क्या आया है? 2 डे एफिशिएंसी। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड डे की क्या आ गई है? एफिशिएंसी आ गई है। किसकी? ए और बी पर्सन की। क्लियर है? अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है, आपको टोटल वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको कंप्लीट क्या करना है? टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना है? 36। इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल वर्क जो आपका 36 है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगे। और आपका पर्सन ए जो है वो क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है इस वर्क को। ठीक है, पर्सन ए बिगिनिंग दी वर्क, सो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। सो यू हैव टू कंप्लीट द टोटल वर्क 36 इन हाउ मेनी डेज, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 7 आपकी एफिशिएंसी है 2 डेज की, और पहुंचना कहां तक है आपको? 36 तक। तो कैसे पहुंचोगे आप? 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 5 के साथ, तो कितना आएगा? 35। यानी कि जब आपका टोटल जो कि 2 डेज की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 7। 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 35। ठीक है, और ये 35 किससे कम है? 36 से, यानी कि टोटल वर्क से कम है। अब यहां पर आप आएंगे 2 डेज के पास। ये 2 क्या है? आपका डेज है, नंबर ऑफ डेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। 5 2 सा कितना होता है? 10। यहां पर कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 35 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। क्लियर है, मैं यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 35 माइनस 36 में कितना आ गया, 1 का डिफरेंस, तो मैंने 1 को यहाँ पर लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई विथ 5 आया आपके पास 10 डेज, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 डेज। ठीक है, ये 1 क्या है आपका, रिमेनिंग वर्क है। ये 1 क्या है आपका, रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क को मैं RW से डिनोट कर रहा हूं। और 10 क्या है आपका, डेज, नंबर ऑफ डेज। क्या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज जो कि 35 जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए लगे थे। ठीक है, सो जो आपके 10 डेज थे वो 35 जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या ये यूज हुए हैं। और रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर 10 अगर आपके डेज ऑलरेडी यूज हो गए हैं, ठीक है, 35 वर्क कंप्लीट करने के लिए 1 यूनिट आपका रिमेनिंग है। ठीक है, और पर्सन ए आपका स्टार्ट कर रहा है वर्क को, तो जो आपका रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, ये भी पर्सन ए ही कंप्लीट करेगा। क्यों, क्योंकि पर्सन ए क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वर्क को। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, 35 आपका क्या है, 5 डेज का वर्क है, सॉरी 10 डेज का वर्क है। 35 जो आपका है वो क्या है, 10 डेज का वर्क है। अब टोटल वर्क कितना है, 36। जब आप 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 से, तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना आ गया, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को कंप्लीट कौन करेगा, पर्सन ए। क्यों, क्योंकि पर्सन ए क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वर्क को। ठीक है, और 2 डेज जो है आपके वो कंप्लीट करने के लिए किसको लग रहे थे, 7 यूनिट्स के काम को। देखिए यहां पर 2 दिन में आपके ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 7। ठीक है, तो मिलकर के ये 35 काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 10 डेज में। अब रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 1, तो 1 को कौन करेगा, ए पर्सन करेगा। ठीक है, तो ए पर्सन आपका कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 4। दैट मींस पर्सन A will complete this work. 1/4 work will be completed by the person A. And the total work will be completed in how many days? 10 whole 1/4 days. क्लियर है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। सो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 होल 1/4 डेज। और जो 1/4 आपका पार्ट है, 1/4 आपका जो पार्ट है ये कौन कंप्लीट करेगा, ए पर्सन कंप्लीट करेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंट्रोडक्शन आपका हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के थ्रू। ए एंड बी आपके 2 पर्सन्स है, इसका हमने 9 और 12 का एलसीएम लिया 36। 36 क्या है आपका टोटल वर्क। इस टोटल वर्क से हमको क्या मिल गई, एफिशिएंसी, यानी कि 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ए का आया 4, 1 डे वर्क बी का आया 3, 4 + 3 कितना होता है आपका 7। 7 क्या आया आपका 2 डे वर्क ए और बी का। ठीक है, पर्सन ए ने फर्स्ट डे वर्क किया, पर्सन बी ने सेकंड डे वर्क किया। ठीक है, और इन दोनों की एफिशिएंसी जब हम कंबाइन करेंगे 4 + 3 वो कितनी आई, 7। तो 7 क्या है आपकी एफिशिएंसी, 2 डेज की है। ठीक है, 2 डेज की एफिशिएंसी कितनी है, 7। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जो कि 36 के आसपास आ जाए, और 36 से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो 7 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, कितना आया 35। और 35 कौन सा नंबर है, 36 से कम है। कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 1। क्लियर है, रिमेनिंग वर्क जब आपका 1 आ गया है तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगे, 35 जो आपके यूनिट्स हैं इसको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगे, 2 × 5 विच इज 10। तो 10 डेज आपके लगे हैं 35 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और जो आपका रिमेनिंग वर्क 1 है ये कौन कंप्लीट करेगा, पर्सन ए। क्यों, क्योंकि पर्सन ए क्या कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था काम को। ठीक है, 35 जो आपका वर्क है वो किसने कंप्लीट किया, पर्सन ए एंड बी ने मिलकर। ये आपको ध्यान में रखना है, 35 जो आपका वर्क है ये किसने कंप्लीट किया है, पर्सन ए एंड बी ने मिलकर। और इनको कितने दिन लगे, 10 डेज लगे। ठीक है, अब आपका जो 1 यूनिट वर्क है रिमेनिंग ये कौन कंप्लीट करेगा, पर्सन ए। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा था काम को। अब पर्सन ए की बारी आई तो पर्सन ए जो है आपका वो 1 यूनिट काम को
कितने डेज में करेगा? 1/4 डेज में। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। एक दिन में वो कितना काम कर सकता है? 4 यूनिट्स काम कर सकता है। और रिमेनिंग वर्क कितना है? 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1/4। और जो आपके 10 डेज हैं वो 35 वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगे थे, इसलिए हमने 10 को स्टार्टिंग में लिखा। सो 10 होल 1/4 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी होल वर्क। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब यही कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता चला जाएगा रिमेनिंग क्वेश्चंस में। जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे अपने आप ही। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मानता हूं। सबसे ज्यादा टाइम मैं फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेंड करता हूं ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया समझ लीजिए रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 एंड 18 डेज। बी बिगिंस द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटली वन एट ए टाइम फॉर वन ईच डे। द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 2 पर्सन है ए एंड बी। ठीक है, ए पर्सन आपका 12 डेज ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, पर्सन बी आपका ले रहा है 18 डेज काम को कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के थ्रू। टोटल वर्क आएगा आपका 36। 12 3 का कितना होता है? 36। 18 2 का कितना होता है? 36। तो यहां पर आएगा 1 डे वर्क। इस 1 डे वर्क को हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर फर्स्ट डे वर्क कर रहा है आपका पर्सन ए, नहीं सॉरी, फर्स्ट डे आपका वर्क कर रहा है पर्सन बी। यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बी बिगेंस दी वर्क। यहां पर क्वेश्चन अब क्या हो गया? उल्टा हो गया है। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर वर्क को कौन स्टार्ट कर रहा था? पर्सन ए। यहां पर कौन कर रहा है पहले दिन काम? पर्सन बी। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपका कौन काम कर रहा है? पर्सन बी काम कर रहा है। सेकेंड आपका जो डे आएगा उसमें कौन काम कर रहा है? पर्सन ए काम कर रहा है। तो पहले दिन आपका पर्सन जो बी है वो कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट्स काम कर रहा है। और आपका पर्सन ए कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट्स काम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डे बी ने काम किया 2 यूनिट्स और सेकेंड डे ए पर्सन ने काम किया 3 यूनिट्स। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 होता है 5। ठीक है, तो 5 काम को ये कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में? देखिए यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। 5 काम को ये कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में? 2 डेज में। 2 दिन लग रहे हैं पर्सन बी और ए को कितना काम करने के लिए? 5 यूनिट्स काम करने के लिए। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 36। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मैं लिखूंगा 36 टोटल वर्क। ठीक है, इस 36 तक पहुंचने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को। 5 7 सा कितना होता है? 35। ठीक है, 36 से कम है 35। 36 से कम क्या है? 35 है। तो हमने क्या किया? 5 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो यहां पर आ गया 35। अब रिमेनिंग वर्क कितना आ गया आपके पास? 1। रिमेनिंग वर्क आ गया आपके पास 1। 1 को हम यहां पर लिखेंगे। 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 7 के साथ। 7 2 का कितना होता है? 14। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 14 डेज। 14 दिन लग रहे हैं ए और बी को 35 काम कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है यहां तक? अब जो आपके पास रिमेनिंग वर्क 1 है ये कौन करेगा? ये करेगा आपका पर्सन बी। क्यों? क्योंकि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? पर्सन बी कर रहा है। ये आपको गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, पर्सन बी इज स्टार्टिंग द वर्क। तो जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो कौन कंप्लीट करेगा? पर्सन बी ही करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 14 डेज। सबसे पहले 14 डेज आपके 35 वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी लग गए हैं। अब रिमेनिंग वर्क है आपका 1, इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन बी वर्क की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 को हम कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो 14 होल 1/2 डेज आपके लगेंगे इस 36 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो आपका 36 वर्क है टोटल, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 14 होल 1/2 डेज। क्लियर है?
1/2 जो डेज हैं ये किसको लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए? बी को। बी आपका पर्सन जो है वो स्टार्ट कर रहा है काम को, इसलिए 1/2 जो डेज हैं वो लगेंगे बी को इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और जो 14 होल 1/2 डेज है वो टोटल जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहे हैं। आई होप सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहां पर सिर्फ कंफ्यूजन किस चीज की थी? यहां पर कंफ्यूजन इस चीज की थी कि पर्सन बी जो है वो स्टार्ट कर रहा था काम को, और जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वहां पर पर्सन ए स्टार्ट कर रहा था काम को। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन आपका स्टार्ट कर रहा है काम को, वो आपका क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क के लिए वो उस काम को करेगा। ठीक है, जो आपका रिमेनिंग वर्क होगा वो कौन करेगा? जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है उस काम को। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आई एम मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो 3 पर्सन्स के बीच में है। A, B and C can do a work in 20, 25 and 30 days working alternately. A beginning the work. In how many days work will be completed? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर सिर्फ 3 पर्सन्स की बात हो रही है। ए पर्सन आपका 20 डेज ले रहा है, बी पर्सन आपका 25 डेज ले रहा है, सी पर्सन आपका 30 डेज ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर यहां पर क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। सो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 300। यहां से हम निकालेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क को हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो आपका वन डे वर्क कितना आएगा यहां पर? 15 ए के लिए। बी के लिए कितना आएगा वन डे वर्क? 12 आएगा। सी के लिए वन डे वर्क कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों पर्सन्स ने क्या किया? हर दिन काम किया। ठीक है, फर्स्ट डे आपका कौन काम कर रहा है? पर्सन ए काम कर रहा है। सेकेंड डे आपका पर्सन बी काम कर रहा है। थर्ड डे आपका पर्सन सी काम कर रहा है। ठीक है, तो पर्सन जो आपका ए है वो कितना काम कर रहा है फर्स्ट डे में? 15 यूनिट्स काम। पर्सन बी कितना काम कर रहा है? 12 यूनिट्स काम कर रहा है। पर्सन सी कितना कर रहा है? 10 यूनिट्स काम कर रहा है। अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कितना आएगा? 37 आएगा। 37 काम को ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 डेज। 37 यूनिट्स काम जो है वो 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है ए, बी एंड सी पर्संस के द्वारा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर टोटल वर्क कितना है? 300। ठीक है, तो 300 जो आपका टोटल वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? ये हम कैसे निकालेंगे? 37 को आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ जो कि आपका मल्टीपल आए, और मल्टीपल आना है उसका किससे? 300 से कम। 37 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स? 37 मल्टीप्लाई विद 9 कितना होता है? 333। ठीक है ना, 37 मल्टीप्लाई विद 9 इज 333, जो कि बड़ा है किससे? 300 से। जब हम 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना आएगा? 296। क्लियर है? 37 मल्टीप्लाई विद 8 इज 296, और 296 किससे कम है? 300 से कम है। जब ये 300 से कम है तो यहां पर आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? 296 माइनस 300 कितना होता है? 4। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया? यहां पर 4 यूनिट्स आ गया। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 8 को। 8 3 का कितना होता है? 24। क्लियर है? 24 जो है आपके वो डेज लग रहे हैं 296 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 300 क्या है? आपका टोटल वर्क है, और 296 वर्क कंप्लीट हो गया है कितने दिनों में? 24 डेज में। अब रिमेनिंग वर्क जो आपका 4 है वो कौन कंप्लीट करेगा? जो काम को स्टार्ट कर रहा है। काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? पर्सन ए। ठीक है, तो यहां पर स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? 24। न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? रिमेनिंग वर्क विच इज 4। और पर्सन ए जो आपका स्टार्ट कर रहा है काम को, उसकी एफिशिएंसी कितनी है वन डे की? 15। तो हम 15 को कहां पर लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो आपका आंसर कितना आएगा? 24 होल 4/15 डेज। ये है आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं मैं,
और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा हो। जो आपका पर्सन स्टार्ट कर रहा है काम को, वही रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना है? 300 माइनस 296 जो कि 4 है। 4 आपका न्यूमरेटर में आ गया। 1 डे वर्क जो पर्सन ए का है वो कितना है? 15। 15 कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर में। यानी कि 4/15 जो आपका डेज है, ये कौन ले रहा है? पर्सन ए ले रहा है रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और टोटल जो आपका वर्क है 300, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 24 होल 4/15 डेज। ये आपको ध्यान में रखना है। 300 टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 24 होल 4/15 डेज। तो आपका आंसर क्या आएगा? 24 होल 4/15 डेज। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। और वो ट्विस्ट क्या है वो हम देखिए, क्वेश्चन को रीड करने पर समझते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 11, 20 एंड 55 days. A work continuously and B and C work alternative with A. In how many days work will be finished? देखिए यहां पर सबसे पहले हम 3 पर्सन लिखेंगे, A, B एंड C। ए पर्सन आपका 11 डेज ले रहा है वर्क को कंप्लीट करने के लिए, बी पर्सन ले रहा है 20 डेज, सी पर्सन ले रहा है 55 डेज। अब हम लेंगे एलसीएम और निकालेंगे टोटल वर्क को। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 11, 20 और 55 का आएगा 220। आप निकाल कर देख लीजिए रफ वर्क में। ठीक है, तो 220 ही आपका एलसीएम आएगा। अब निकालेंगे हम 1 डे वर्क को। 1 डे वर्क होगा आपका एफिशिएंसी। तो 1 डे वर्क कितना आएगा? ए का 20। ठीक है, और बी का कितना आएगा? 11। सी का कितना आएगा? 4। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए वर्क कॉन्टिन्यूसली एंड बी एंड सी वर्क ऑल्टरनेटिव विद ए। क्या मतलब हुआ इसका? कि ए जो है पर्सन आपका, वो हर दिन काम कर रहा है। ए पर्सन आपका हर दिन काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। और उसको ज्वाइन कौन कर रहा है? पर्सन बी एंड सी। और ये कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली मींस फर्स्ट डे आपको बी ज्वाइन कर रहा है, सेकेंड डे आपको सी ज्वाइन कर रहा है, थर्ड डे आपको कौन ज्वाइन करेगा? बी ज्वाइन करेगा, फोर्थ डे आपको कौन ज्वाइन करेगा? सी ज्वाइन करेगा। और ऐसे ऐसे करते हुए आपका ये साइकिल रिपीटेडली चलता चला जाएगा। ठीक है, ये साइकिल आपका रिपीटेडली अब क्या करेगा? मूव ऑन करता चला जाएगा। अब देखिए 1 डे वर्क कितना है ए प्लस बी का? 20 प्लस 11 कितना होगा? 31। 20 प्लस 11 कितना होता है? 31 ही तो होता है। अब देखिए यहां पर सेकेंड डे आपका वर्क कौन कर रहा है? ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी कितना होगा? 20 प्लस 4 कितना होता है? 24। अब आते हैं थर्ड डे पे। थर्ड डे पे कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11। सो 20 प्लस 11 कितना होगा? 31 अगेन। फोर्थ डे आपका कौन काम कर रहा है? ए प्लस सी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 20 प्लस 4 कितना होगा? 24। अब देखिए यहां पर अगर हम 2 दिन का काम निकालें, किसका? ए प्लस बी और ए प्लस सी का, तो कितना होगा? 31 प्लस 24। 31 प्लस 24 कितना होता है स्टूडेंट्स? 55। अगेन यहां पर देखिए थर्ड और फोर्थ डे को अगर हम कंबाइन करें तो कितना आएगा? 55। तो सेम है, यानी कि 2 डे का जो वर्क है वो क्या है? सेम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए 55 जो आपका यूनिट्स का वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है। और टोटल वर्क कितना है? देखिए यहां पर टोटल वर्क कितना है? 220। इस 220 वर्क को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 220 को हम कहां पर लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। 220 वर्क को कंप्लीट करना है और 55 यूनिट्स जो हैं आपके वो कंज्यूम हो रहे हैं किसके द्वारा? पर्सन ए प्लस बी के द्वारा, पर्सन ए प्लस सी के द्वारा। और कितने दिन ले रहे हैं ये पर्सन?
2 दिन ले रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 55 जो आपका यूनिट्स का काम है वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और टोटल वर्क आपको 220 कंप्लीट करना है। तो हम 55 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना आएगा 220। तो आपका जो 220 टोटल वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा, 2 मल्टीप्लाई विद 4, 4 टू सा कितना होता है 8, तो 8 डेज में आपका 220 जो टोटल वर्क है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल वर्क 220 will be completed in how many days, 8 days। this is your answer। ठीक है, 8 डेज क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जस्ट यहां पर कंफ्यूजन इस चीज की थी कि ए पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, और पर्सन बी और पर्सन सी उसको क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट डे पर्सन बी ज्वाइन करेगा पर्सन ए को, और सेकेंड डे में पर्सन सी ज्वाइन करेगा किसको, पर्सन ए को। और ए जो है आपका वो हर दिन काम करेगा, हर दिन आपका पर्सन ए काम करता चला जाएगा, उसको बस कौन ज्वाइन करेगा, पर्सन बी और पर्सन सी ज्वाइन करेंगे। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देगा। लास्ट क्वेश्चन में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करें। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप उसको पहले ही, मेरे सॉल्व करने से पहले ही क्लियर कर लें। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पहले आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके बाद आप चेक करें कि आपने गलती कहां पर की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले ही मेरे सॉल्यूशन को नहीं देखना है आपको, पहले क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करें कि आपने गलती कहां पर की है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3 पर्सन है आपके पास, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। पर्सन ए आपका 20 डेज ले रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, पर्सन बी ले रहा है 30 डेज, पर्सन सी ले रहा है 60 डेज। टोटल वर्क आपका कैसे आएगा, एलसीएम लेकर, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120। अब निकालेंगे हम वन डे वर्क को। वन डे वर्क क्या है आपकी एफिशिएंसी, सो पर्सन ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, पर्सन बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, पर्सन सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू दी वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि थर्ड डे में कौन ज्वाइन कर रहा है पर्सन ए को, पर्सन बी और सी। ए जो है पर्सन आपका वो फर्स्ट डे वर्क कर रहा है, पर्सन बी आपका, सॉरी पर्सन ए आपका सेकेंड डे वर्क कर रहा है। अब आते हैं थर्ड डे पे। थर्ड डे पे पर्सन ए को कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, पर्सन बी और पर्सन सी। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ ही इज असिस्टेड बाय, हु इज ही इज पर्सन ए। इफ पर्सन ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, तो यहां पर थर्ड डे में ए को कौन असिस्ट कर रहा है, ए को कौन हेल्प कर रहा है, पर्सन बी और सी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगेन फोर्थ डे में आपका कौन काम करेगा, पर्सन ए। फिफ्थ डे में आपका कौन काम कर रहा है, सॉरी ये था आपका फोर्थ डे। फिफ्थ डे में आपका कौन काम कर रहा है, पर्सन ए। अब आते हैं सिक्स्थ डे पे। सिक्स्थ डे पे कौन काम करेगा, पर्सन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है। फर्स्ट डे पर्सन ए ने काम किया कितना, 6 यूनिट्स। सेकेंड डे पर्सन ए ने काम किया 6 यूनिट्स। थर्ड डे कौन कौन काम कर रहा है, पर्सन ए विच इज 6 यूनिट्स, पर्सन बी कर रहा है 4 यूनिट्स, पर्सन सी कर रहा है 2 यूनिट्स। तो 6 + 4 + 2 कितना होगा, 12। ठीक है, थर्ड डे में 12 यूनिट्स काम आपका कंप्लीट हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए टोटल वर्क कितना है, 120। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
6 प्लस 12 कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 प्लस 6 कितना? 12। एंड 12 प्लस 12 कितना होता है? 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डे को भी अगर आप कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। 6 यूनिट्स काम आपका पर्सन ए कर रहा है फोर्थ डे पे। फिफ्थ डे पे आपका पर्सन ए काम कर रहा है 6 यूनिट्स का। सिक्स्थ डे पे काम कर रहा है आपका पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस पर्सन सी। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है। ये 6 प्लस 4 प्लस 2 क्या है? एफिशिएंसी किसकी? पर्सन ए प्लस पर्सन बी प्लस पर्सन सी की। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज नहीं लिखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो एफिशिएंसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नंबर ऑफ डेज में। नंबर ऑफ डेज नहीं लिखना है आपको यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है। पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी की एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो 3 डेज में वो कितना काम कर रहे हैं? 24 काम कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है? टोटल वर्क कितना है? 120। देखिए 24 आपका यूनिट्स काम हो रहा है कितने दिनों में? 3 दिनों में। 3 डेज आपके लग रहे हैं 24 यूनिट्स काम को कंप्लीट करने के लिए। और टोटल जो आपका वर्क है वो कितना है? 120 है। तो 120 आपका टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से जो तो आपका 120 आए या फिर 120 से क्या आए? कम आए। तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 24 मल्टीप्लाई विद 5 इज 120। ठीक है, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है आपका किससे? 5 से। जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आता है? 120। तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। अब हम 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। 3 5 से कितना होता है? 15। तो 15 डेज आपके लग रहे हैं 120 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल वर्क 120 विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए यहां पर होता 125, लेट अस सपोज अगर आपके पास टोटल वर्क होता 125, तो हम क्या करते? 24 को मल्टीप्लाई करते 5 के साथ और कितना आता? 120। रिमेनिंग वर्क कितना होता? 5। और रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करेगा? पर्सन ए। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो काम को शुरू कर रहा है वही क्या करेगा? रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या कहा? अगर हमारे पास रिमेनिंग वर्क होता, ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर हमारे पास रिमेनिंग वर्क होता तो वो कौन कंप्लीट करता? पर्सन ए कंप्लीट करता। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं। यहां पर आपका जो टोटल वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो गया? 15 डेज में कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये ऑल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैंने हर एक आपके डाउट को बहुत ही बारीकी से समझा दिया है इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर कर दिए हैं। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले प्रीवियस सेशंस को देखें। जब तक आप उन सेशंस को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से आपको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर आप कोई नया कंटेंट चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की जद्दोजहद करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को एक मोमेंटम के साथ करते चले जाएं। हर दिन आपको प्रयास करना है बेहतर बनने के लिए, तभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।